ऐसे कैपेसिटर दे रखा है एक, ये एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है के, ये कैपेसिटर प्लेट्स है, ये लेंथ कितनी है, दिस लेंथ इज एल एंड ब्रेड्थ कितनी है बी, इनके प्लेट्स की कैपेसिटर प्लेट्स की दूरी कितनी है डी। क्वेश्चन ये है कि जब ये मान लो एक्स अंदर गया हुआ है तो क्या ये एसएचएम करेगा इस पे, ये पॉजिटिव चार्ज था, क्यू चार्ज है, और ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट थी, कैपेसिटर प्लेट जो है ये पॉजिटिवली चार्ज थी, ये नेगेटिवली, एक्स गया हुआ है तो ये पूछा है कि भाई दिस डायरेक्ट्रिक विल डू एसएचएम और नॉट, तो एसएचएम कैसे करेगा, अब इस पे एफ अट्रैक्शन लग रही होगी इधर नेट, क्यों, क्योंकि इस पे इंड्यूस चार्ज हो गया होगा ऐसे नेगेटिव, ये नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो गया, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से फोर्स ऐसे लगी, तो एक कंपोनेंट ऐसे एक ऐसे, तो एक नेट कंपोनेंट इधर आएगा, इसी तरह से एक नेट कंपोनेंट इधर आएगा, तो ये जो फोर्स लगी दिस इज अट्रैक्शन फोर्स जो अट्रैक्ट करेगी अपनी तरफ। तो अगर ये एफ अट्रैक्शन अगर मैं निकाल लूं और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स आ जाए माइनस एक्स, मतलब एक्स बढ़ता जाए और ये रिस्टोरिंग टाइप हो, तो फिर ये एसएचएम करेगा। तो क्या करना है हमें, एफ अट्रैक्शन निकाल के पता चलेगा, एफ अट्रैक्शन निकाल लेते हैं, कैसे निकलेगी, अब एफ अट्रैक्शन तो लग रही है, एफ अट्रैक्शन इंटू डी एक्स अगर मैं करूं तो ये वर्क डन हुआ इधर बाय अट्रैक्टिव, डी डब्ल्यू किसका हुआ, बाय एफ अट्रैक्शन, दैट इज इक्वल टू दिस। तो ये क्या होगा, नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, क्योंकि ये क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है ना, तो कंजर्वेटिव फोर्स जो वर्क करती है वो हम जानते हैं किसके बराबर होता है, नेगेटिव ऑफ दी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। वर्क डन बाय एक्सटर्नल क्या, स्लोली जा रहा है ना, स्लोली, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल क्या हो जाता है, प्लस ऑफ डी यू, और कंजर्वेटिव फोर्स क्या हो जाता है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स माइनस ऑफ डी यू। ये हम वर्क एनर्जी चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो एफ अट्रैक्शन कितना आ गया, एफ अट्रैक्शन इज इक्वल टू माइनस डी यू बाय डी एक्स। तो ये पोटेंशियल एनर्जी यू कितनी है इसकी, जब ये एक्स ऐसे है इस टाइम पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, क्यू स्क्वायर बाय 2c, तो क्यू स्क्वायर अपॉन 2c, मतलब दो पैरेलल कैपेसिटर की तरह एक्ट कर रहा है, एक तो ये और एक ये, तो इसकी कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी, एप्सिलॉन नॉट के एप्सिलॉन नॉट, इसका एरिया कितना हो जाएगा, एरिया वुड बी बी एक्स, क्योंकि ये एक्स अंदर आ चुका है ना, तो और बी ए लेंथ है, तो एरिया कितना हो जाएगा, बी इंटू एक्स, तो के एप्सिलॉन ए बाय डी, ये तो डी ही रहेगा, प्लस इसकी कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी, एप्सिलॉन नॉट ए, एरिया कितना होगा, एल माइनस बी, एल माइनस बी इज दिस लेंथ, और इंटू बी, एल माइनस बी नहीं सॉरी एक्स हो जाएगा, एल माइनस एक्स, ये वाली लेंथ, तो ये लेंथ कितनी आएगी, एल माइनस एक्स इंटू बी, दैट इज एप्सिलॉन ए बाय डी। तो ये आ गया पोटेंशियल एनर्जी। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, पहले इसको थोड़ा सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हैं, कितना आ जाएगा ये, क्यू स्क्वायर और ये अपॉन में 2, जहां से भी कॉमन निकाल ले तो कितना आएगा, एप्सिलॉन नॉट बी बाय डी कॉमन निकाल लेते हैं, एप्सिलॉन नॉट बी अपॉन डी, तो ऊपर चला जाएगा डी हो जाएगा, तो ये कितना आ गया अंदर, के एप्सिलॉन नॉट बी बाय डी कॉमन आया था ना, तो के एक्स प्लस एप्सिलॉन बी बाय डी कॉमन आया था, के एक्स प्लस एल माइनस एक्स, ये आ गया। इसको भी कैसे लिख सकते हैं, एल प्लस, इसको कैसे लिख सकते हैं, एल प्लस एक्स कॉमन ले लेते हैं, एक्स इंटू के माइनस 1, एल प्लस एक्स इंटू के माइनस 1, ये बन गया। अच्छा अब डिफरेंशिएट कर लेते हैं, एफ अट्रैक्शन किसके बराबर हो जाएगा, माइनस डी यू बाई डी एक्स, माइनस साइन तो ऐसे ही रख दिया, अब डी बाई डी एक्स ऑफ दिस,
तो ये कौन, अब डी बाई डी एक्स ऑफ दिस करना है, तो डायरेक्ट करें तो कांस्टेंट टर्म तो मैंने बाहर ले ली, क्यू स्क्वायर डी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट डी, ये कांस्टेंट टर्म थी, ये बाहर आ गई। डिफरेंशिएशन ऑफ 1 बाय दिस, तो इसका स्क्वायर हो गया एल प्लस के माइनस 1 एक्स, इसका तो स्क्वायर हो गया। फिर ऊपर 1 है, दिस थिंग इनटू, मतलब मैं u बाई वी वाला फॉर्मूला लगा रहा हूं डिफरेंशिएशन, तो वी स्क्वायर वी, u क्या है 1 की 0 माइनस 1 ऐसे कैसा, और डिफरेंशिएशन ऑफ v, इसकी डिफरेंशिएशन कितनी आ जाएगी, k माइनस 1, यही आ गई ना। तो ये कितना हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया, एफ अट्रैक्शन इज दिस, एफ अट्रैक्शन जो अट्रैक्शन फोर्स है वो कितनी आ गई, इसके बराबर आ गई। तो यहां से हम जान देख सकते हैं, ये पूरा यहां लिख देंगे, तो इससे हम देख सकते हैं कि x बढ़ेगा तो एफ अट्रैक्शन, x बढ़ेगा तो एफ अट्रैक्शन कम होगी, क्योंकि ये वाला चार्ज अब कम रह जाएगा। तो फिर ये ऐसे जाता जाता यहां तक पहुंच जाएगा किसी टाइम में पूरा, फिर थोड़ा ये आगे जाएगा, ऐसे जाएगा, फिर इसको पीछे की तरफ अट्रैक्शन लगने लग जाएगी। तो ये पीरियोडिक फंक्शन तो है, लेकिन एसएचएम नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि एफ अट्रैक्शन जो है वो इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, तो माइनस एक्स की तो नहीं आया, लेकिन एक्स बढ़ेगा तो एफ अट्रैक्शन कम होगा, ये जरूर है। तो पीरियोडिक फंक्शन होता रहेगा। इसका टाइम पीरियड भी पीरियोडिक फंक्शन का हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल लेंगे भाई, हाफ ए टी स्क्वायर इक्वल टू करके सिंपल इक्वेशन लग जाएगी, लेकिन इसमें क्या है कि ये एफ जो है वेरी कर रहा है एक्स के साथ, तो ये एसएचएम तो नहीं है। अच्छा, और देखते हैं। अच्छा, इसी क्वेश्चन में ये भी पूछ सकते हैं कि भाई ये क्यू चार्ज ना देके बैटरी से कनेक्ट होता और सेम क्वेश्चन होता तो अब कैसे निकालते। ये मान लो ऐसे बैटरी से कनेक्ट कर देते प्लेट्स को, ऐसे बैटरी से कनेक्ट कर दिया और ये चार्ज नहीं दे रखा अब इसमें। क्वेश्चन सेम है। अब एफ अट्रैक्शन कैसे निकालेंगे, तो वही अपना एफ अट्रैक्शन तो क्या होगा, माइनस डी यू बाई डी एक्स ही होना है, ठीक। तो यू कितना हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी, ये जो यू है ये कितना हो जाएगा, यू पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाय 2c की जगह फॉर्मूला कौन सा लग जाएगा, बैटरी वाला, हाफ सी ई स्क्वायर वाला। तो हाफ कैपेसिटेंस कितना हो गया, जो कैपेसिटेंस हमने नीचे लिखा था यहां पर आ जाएगा वो, तो कितना हो गया कैपेसिटेंस, ये हो गया एप्सिलॉन नॉट के एप्सिलॉन, इसका लिख रहे हैं तो के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ए कितना हो गया बी इंटू एक्स अपॉन डी प्लस इस वाले का कैपेसिटेंस, तो एप्सिलॉन नॉट ए कितना हो गया एल माइनस एक्स, ये तो होगी लेंथ इंटू बी अपॉन डी और इंटू ई स्क्वायर, तो हाफ ई स्क्वायर तो कांस्टेंट है, तो ये कितना आ गया, एफ अट्रैक्शन इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ दिस, तो ये तो कांस्टेंट टर्म तो बाहर लिख दी मैंने, हाफ ई स्क्वायर। अब डिफरेंशिएशन किसका, इसका डी बाई डी एक्स, तो के एप्सिलॉन नॉट बी बाई डी आ गया ये तो, प्लस एप्सिलॉन नॉट बी बाई डी, इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे तो एल की 0 माइनस एक्स की -1 आ गई, तो ये आ गया। तो कितना हो जाएगा, माइनस एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर बाय 2, यहां से कॉमन निकाल सकते हैं एप्सिलॉन नॉट बी बाय डी, ये कॉमन आ गया एप्सिलॉन बी बाय डी, तो के और यहां पे कितना आ जाएगा एप्सिलॉन के -1 आ गया, तो ये आ गई फोर्स। अच्छा, ये देखा जाए तो अब क्या है, कांस्टेंट है, तो इसमें क्या है, अट्रैक्टिव फोर्स क्या है, कांस्टेंट है, एफ अट्रैक्शन क्या आ रही है, कांस्टेंट। अच्छा, फिर एक और क्वेश्चन भी पूछ लिया इसमें कि भाई चलो ये एक बैटरी है, ये कैपेसिटर था, यहां पे एक डाइलेक्ट्रिक है, एक और डाइलेक्ट्रिक है, ये दोनों स्टिक कर दिए, ये दो डाइलेक्ट्रिक थे K1 और K2, ये दोनों स्टिक कर रखे हैं,
मतलब चिपका रखे एक दूसरे से, और ये एक और कैपेसिटर था, ये बैटरी थी E1, ये मान लो E2। ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है, मतलब ना ये इधर जा रहा है और ना ये इधर जा रहा है। ठीक, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन है, तो ये निकालना है, ε1/ε2 निकालना है। कैसे करेंगे? तो यही वाली फोर्स हम यूज करेंगे। अगर हमें आती नहीं है एफ अट्रैक्शन तो पहले डिराइव कर लेंगे, निकाल लेंगे, फिर यहां पे जो एफ अट्रैक्शन होगी दिस इज इक्वल टू दिस, तभी तो इक्विलिब्रियम है। तो ये इक्वेट करनी है बस। तो कितना हो गया? हाफ ε0 b ε1² अपॉन डी k1 - 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? हाफ ε0 b अपॉन डी ε0 b अपॉन डी, ये हो गया, और ये आ गया 2 स्क्वायर और k2 - 1, ये हो गया। तो ये तो कैंसिल हो गए। निकालना क्या है? ε1/ε2। तो क्या आ जाएगा? ε1 अपॉन ε2 इज इक्वल टू k2 - 1 अपॉन k1 - 1 इसका अंडर रूट। तो ये आ गया, और करेंगे नेक्स्ट वीडियो।